18 साल के अर्जुन के लिए आज का दिन बहुत खास था। उसे अभी अभी अपना पहला पैन कार्ड मिला था। वो अपनी मेज पर बैठा उस चमकदार कार्ड को देख रहा था जिस पर उसका नाम और 10 अंकों का एक विशिष्ट नंबर लिखा था। लेकिन तभी उसकी नज़र सुबह के अखबार की एक बड़ी सुर्खी पर पड़ी। आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2026 लागू होगा। अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अर्जुन सोचने लगा, क्या मेरा ये नया कार्ड बेकार हो जाएगा? नियम बदल रहे हैं तो क्या मेरा ये नंबर भी बदल जाएगा? वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और ख्यालों में खो गया। उसे लगा कि शायद उसे फिर से लंबी लाइनों में लगना होगा और नए कानून के हिसाब से नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। उलझन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अपनी उलझन को दूर करने के लिए अर्जुन पास के पार्क में गया। वहां उसने अपने पड़ोसी मिस्टर दास को एक बेंच पर शांति से बैठे देखा। मिस्टर दास वित्त के मामलों में बहुत जानकार माने जाते थे। अर्जुन उनके पास गया। उसके हाथ में अभी भी वो अखबार और अपना पैन कार्ड था। मिस्टर दास, क्या अब मुझे इस कार्ड को फेंक देना चाहिए? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा और अपना पैन कार्ड उनकी ओर बढ़ाया। उसने अखबार की सुर्खी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सरकार कानून बदल रही है। 1961 का पुराना अधिनियम अब इतिहास बन गया है। क्या मेरा पैन 2026 के नए कानून में भी चलेगा? मिस्टर दास धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन के कार्ड को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि पैन का पूरा नाम क्या है? इसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। इसमें छिपा शब्द परमानेंट यानी स्थायी ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, स्थायी? पर कानून तो बदल रहा है ना? मिस्टर दास ने सिर हिलाया और समझाना शुरू किया, देखो, आयकर अधिनियम 1961 वो आधार था जिस पर हमारे देश का टैक्स ढांचा खड़ा था। अब 2026 का नया अधिनियम इसे आधुनिक बना रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। मिस्टर दास ने आगे समझाया, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारी स्कूल की नियम पुस्तिका बदल जाए। अगर स्कूल के नियम बदलते हैं तो क्या तुम्हारा नाम या तुम्हारा रोल नंबर बदल जाता है? नहीं ना, तुम्हारा रोल नंबर वही रहता है, बस तुम्हें नए नियमों का पालन करना होता है। ठीक वैसे ही यह पैन नंबर तुम्हारी स्थायी पहचान है। इसका मतलब है कि मुझे नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है? अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। मिस्टर दास ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मौजूदा पैन नंबर 2026 के अधिनियम के तहत भी पूरी तरह वैध रहेगा। तुम्हें किसी भी नए आवेदन या कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यही कार्ड हमेशा की तरह काम करता रहेगा। मिस्टर दास ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आयकर की धाराएं और नियम समय के साथ बदल सकते हैं ताकि वे समाज के लिए बेहतर हों, लेकिन तुम्हारी करदाता पहचान यानी तुम्हारा पैन एक बार मिलने के बाद जीवन भर के लिए वही रहता है। यह एक निरंतरता है जो पुराने और नए कानूनों को जोड़ती है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने गर्व से अपना पैन कार्ड अपने बटुए में वापस रख लिया। अब वो नए अधिनियम का स्वागत करने के लिए तैयार था, ये जानते हुए कि उसकी पहचान सुरक्षित और अपरिवर्तित है। सूरज ढल रहा था और अर्जुन एक नए आत्मविश्वास के साथ मिस्टर दास के साथ पार्क से बाहर निकल पड़ा।